हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो अब जो हम इसके आगे बात करने वाले हैं, हमारे पास देखो, हमने इससे पिछली क्लास में जो और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की जो एक्टिविटी है उसमें से हमने 1.1 और 1.2 कर लिए। अब जो हम देखने जा रहे हो हमारे पास 1.3 है। ठीक है, तो जो मेरे पास एक्टिविटी 1.3 है इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है। देखो, जो मेरे पास एक्टिविटी 1.3 है इसके अंदर हम कौन कौन सी बातें देखेंगे। पहले हम एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या है कि भाई हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे पास है। अच्छा, जिसने पहले 1.3 मतलब कि 1.3 से पहले 1.2 1.1 और 1.2 नहीं देखी है, उसको एक बार जाके देख लो, बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। इसमें कुछ कुछ बातें याद रहती है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेगी टेक फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स। हमें करना भाई कुछ ना मतलब कि कुछ जिंक ग्रैनुअल से लेना। भाई बताऊंगा भी कि मेरे पास होते क्या है इन अ कॉनिकल फाल्स। ठीक है, किसमें लेना भाई, वही मान लो कि एक कॉनिकल फाल्स के अंदर लेना है। फिर सिंपल सा बोल सकते हैं टेस्ट ट्यूब मान लो। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब, हाँ देखो लिखा भी और टेस्ट ट्यूब। फिर क्या है कि उसमें ऐड करो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके अंदर वो मिला दो, या फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला दो। ठीक है, दोनों में से मतलब कोई सा भी एसिड मिलाना है। देखो सिंपल सी बात क्या है, मेरे पास तुम्हें जिंक का टुकड़ा लेना है, जो ग्रेनुलर से उसे टुकड़ा बोलते हैं वैसे। तो कह रहा है कि एक जिंक का टुकड़ा ले लो, उसको किसी भी कॉनिकल फाल्स में फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर डालो, और फिर उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड कर दो। फिर उसके बाद कह रहा है कि भाई इसमें थोड़ा ना एक वार्निंग दे रखी है। वार्निंग मेरे पास है कि हैंडल द एसिड विद द केयर। ठीक है, भाई जो हमारे पास एसिड है उसको थोड़ा संभाल के रखना होता है। जो एसिड है, अगर तुम एसिड संभाल के नहीं रखते हो तो तुम्हारे हाथ वाथ जला सकता है वो आसानी से। ठीक, उसके बाद कह रहे कि डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग। कह रहे कि भाई तुम बताओ कि तुमने यहाँ पे कुछ भी नोटिस किया कि भाई कुछ हो रहा है, मतलब कि तुमने यहाँ पे कुछ भी नोटिस किया कि उसके में मतलब कि कह रहे कि डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स। कह रहे कि तुमने ये नोटिस किया कि जो तुमने जिंक के टुकड़े उसके अंदर डाले हैं, कुछ हो रहा है क्या उसके अंदर। देखो सिंपल, एक एसिड है, एसिड के अंदर क्या है कि जो जिंक ग्रेनुअल्स है उसके टुकड़े डाले। तो कह रहा है कि बताओ क्या तुमने कुछ इसके अंदर नोटिस किया या नहीं किया, ये बातें चल रही है। फिर कह रही टच द कॉनिकल फाल्स और टेस्ट ट्यूब। कह रही कि फिर जाके ना टच करो, तुम ना जो तुम्हारे पास टेस्ट ट्यूब है उसका हल्का टच करो। इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। भाई देखो सिंपल से अगर तुम्हें बात बताऊं ना, तो मेरे पास क्या है कि ये रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल है। ठीक है, तो जब भी किसी मेटल को, देखो मेरे पास ये जो जिंक ग्रेनुअल्स है ना, ये क्या टाइप का मेरे पास मेटल है, और जो मेरे पास अगला है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों मेरे पास एसिड हो। जब भी मेटल को एसिड के अंदर डाला जाता है, जब भी किसी मेटल को एसिड के अंदर डाला जाता है, तो उस टाइम मैं क्या बता रहा हूँ कि जब भी हम किसी मेटल को एसिड के अंदर डालते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि जैसे ही मेटल एसिड के अंदर जाता है ना, तो मेटल में से ना छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं। और जो हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब होगी वो क्या हल्की हल्की गर्म होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है गर्म होती है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म होनी शुरू हो जाएगी। तो सिंपल से देखो लास्ट में ही तो कह रहा है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुअल्स। तो भाई हम बोलेंगे कि यहाँ पे ना हम इसका आंसर लिख दें, अगर ऐसा कुछ होगा ना पूरी एक्टिविटी मान लो आ गई, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूसिंग अराउंड जिंक ग्रैनुअल्स, इतना लिख देंगे। भाई वैसे तुम लिख लो, इसमें ना लिख लो, मतलब इसके ना नीचे लिखना शुरू करो अभी। इसमें वही लिख लो जो मैंने जस्ट बोला ना, वीडियो को से पीछे कर लो, चल लिख लो, जो मैं बोल रहा हूँ कि a bubbles of hydrogen gas is producing around the zinc granules। भाई वीडियो थोड़ी स्लो कर लो, और वीडियो स्लो करने के बाद लिख लो। ठीक है, उसके बाद अगला मेरे पास टच द कॉनिकल फास्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। तो हम बोलेंगे यस, हम इसको लिखेंगे यस देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ टेस्ट ट्यूब, या फिर जो मेरे पास हाँ भाई कॉनिकल फास्ट और टेस्ट ट्यूब, हम क्या लिखेंगे यस देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ टेस्ट ट्यूब, दैट इज और द टेस्ट ट्यूब इज गेटिंग मोर हीट। ठीक है, वो क्या है भाई कुछ ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, एक तरीके से मान लो। अब इसके ना मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। तो पहला मेरे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज जिंक ग्रैनुअल्स। ठीक है, जो मेरे पास ये जो जिंक ग्रैनुअल्स है ये है क्या मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मेरे पास जिंक की ग्रैनुअल्स है ये है क्या एक्चुअल में। तो कह रहे कि जिंक ग्रैनुअल आर द सॉलिड क्रिस्टल ऑफ जिंक, मतलब कि क्रिस्टल्स ऑफ जिंक, जो जिंक है उसके टुकड़े हैं, मतलब कि सॉलिड सॉलिड है बहुत। लोहे तो भाई टाइट ही होते हैं ना, मेटल तो टाइट ही होगा। तो वही कह रहा है कि जिंक ग्रैनुअल्स आर सॉलिड क्रिस्टल ऑफ जिंक और स्मॉल पार्ट ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, मतलब जिंक क्रिस्टल, और क्या बोल सकते हैं इसको, स्मॉल पार्ट ऑफ जिंक क्रिस्टल। भाई जो जिंक जो है ना,
जिंक क्रिस्टल जो हमारे पास है, जो जिंक एक मेटल है उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बता दिया मैंने कि जो जिंक मेरे पास ग्रेनुल्स क्या है इसके अंदर। अच्छा वैसे हमारे पास एग्जाम में नहीं आएंगे वाले क्वेश्चन, ये जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम में नहीं आ रहे वाले, ये जो क्वेश्चन है ना सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए कि हाँ भाई एक्टिविटी के अंदर चल क्या रहा है। उसके बाद हम अगली बात करते हैं। अगला मेरे पास क्या है कि व्हाट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, वैसे मेरे पास एक टाइप का स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो भाई बता दिया मैंने, मेरे पास क्या है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एक टाइप का स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट इफ वी से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर लेकिन हम बोलते हैं कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट मींस थिन लिक्विड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मेरे पास है पतली सी लिक्विड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। देखो डाइल्यूट का मतलब क्या भाई, किसी में घुलने के लायक हो। तो अगर हम बोलते हैं कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो अगर मैं बोल दूं सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो कैसा भी हो सकता है। जो मेरे पास है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कैसा भी हो सकता है, थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट हो सकता है। जैसे दूसरा मेरे पास मान लो कि मतलब किसी पेस्ट की तरह भी हो सकता है, कोई गाढ़ा पेस्ट हो, कुछ ज्यादा ही गाढ़ा हो, हल्का सा सॉलिड बनने वाला हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मतलब है थिन लिक्विड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, मतलब कि जो मेरे पास ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बहुत ही पतली सी, ये मान लो पानी की तरह बना हुआ है वो। ठीक है, उसके बाद अगला मेरे पास है व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड। जो मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड क्या है भाई, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो है क्या। तो इसका हम आंसर बोल सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ ट्रांसपेरेंट कलरलेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये मेरे पास क्या होता है भाई, एक ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, देखो ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट कलरलेस स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो ये तो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट का मतलब ना इसमें कोई कलर नहीं होता, पानी की तरह होता है। तो ट्रांसपेरेंट कलरलेस स्ट्रॉन्ग एसिड है मेरे पास है। तो ट्रांसपेरेंट को जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगला करेंगे व्हाट इज टेस्ट ट्यूब। भाई सबको पता है टेस्ट ट्यूब तो क्या होता है, इस पर बता रहा हूँ। अ टेस्ट ट्यूब इज अ मेड अप ऑफ ग्लास, मतलब कि जो मेरे पास टेस्ट ट्यूब होता है हमारे पास कांच से बना होता है, कांच से। तो कह रहे कि टेस्ट ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास यूज फॉर डूइंग एनी साइंस एक्सपेरिमेंट। भाई इसको हम यूज करते हैं फॉर डूइंग एनी साइंस एक्सपेरिमेंट। तो सिंपल ही भाई ये बात सबको पता ही होगी। तो इसे देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि अभी जो मैं यहाँ से क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, तो ये हमारे पास क्या है कि देखो अब ना, अब जो अगले क्वेश्चन बताऊंगा मैं, वैसे तो यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन हाँ भाई पहला क्वेश्चन और जो दूसरा क्वेश्चन है और उसके बाद मेरे पास ये तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, भाई ये चार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते। वैसे तुम्हें पता, इसका मतलब पता ही चल गया कि हमारे पास क्या है। अब अगली बात करते हैं कि व्हाट व्हाई मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर डन इन टेस्ट ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास। चलो भाई इस वाले को भी हम एक बार देख लेते हैं कि भाई क्यों बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे टेस्ट ट्यूब में किए जाते हैं जो ग्लास से बने होते हैं, जो कांच से बने होते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको कांच के ग्लास में जो कांच के टेस्ट ट्यूब में क्यों किया जाता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लो हम कांच के बदले कोई दूसरा सब्सटेंस लेते हैं, जैसे मान लो मेटल ले लें या फिर नॉन मेटल ले लें, तो उसमें क्या होगा कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट दिखाएगा नहीं। होगा ऐसा कि जैसे मान लो कि मैं एसिड है, ठीक है, तो एसिड को मैं जैसे मेटल वाले एसिड है, एसिड को मेटल वाले अगर मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर डालता हूँ, ठीक है, अगर मैं मेटल वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर डालूंगा तो वो सबसे पहले उस टेस्ट ट्यूब से रिएक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, वो जो टेस्ट ट्यूब है उसी से रिएक्ट करना शुरू कर देगा। दूसरी बात भाई और क्या रीजन है, हम उसमें से आर पार देख नहीं सकते। अगर हम किसी मतलब कांच वाले टेस्ट ट्यूब को छोड़ के किसी भी मेटल या फिर नॉन मेटल की टेस्ट ट्यूब के साथ अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये सिंपल सी बात है क्या निकल के आएगी कि जो भी एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली हो रहा होगा हम उसको नोटिस ही नहीं कर पाएंगे, हम लोहे के आर पार थोड़ी देख पाएंगे। सिंपल सी बात ही है। क्वेश्चन मेरे पास था कि व्हाई मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर डन इन टेस्ट ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास। मतलब कि क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है कि क्यों जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो ज्यादातर एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में किए जाते हैं जो कांच से बने होते हैं। तो सिंपल सा है बिकॉज इट शो द करेक्ट चेंज अकर्स। ठीक है, ये करता है भाई शो करता है, शो द करेक्ट चेंज अकर्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। भाई जो भी मेरे पास क्या है कि जो भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीजें हो रही है उसको एग्जैक्टली बताता है। ठीक है, उसके बाद कह रही अदर सबस्टांस लाइक मेटल, और भी जो सबस्टांस है लाइक मेटल मेड टेस्ट टेस्ट ट्यूब मेटल। यहाँ भाई एक मिनट, हमारे पास जो यहाँ पे है कह रही कि अदर सबस्टेंस लाइक मेटल मेड टेस्ट ट्यूब। ठीक है, जो मेरे पास मेटल मेड टेस्ट ट्यूब है, मतलब कि मेटल से बना हुआ टेस्ट ट्यूब है,
डजंट शो करंट करेक्ट रिएक्शन अकरिंग। भाई जो मेरे पास मेटल वगैरह से बना हुआ, जो मेटल से बने हुए जो टेस्ट ट्यूब होता है ना, वो एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है हमारे केमिकल रिएक्शन में, वो ढंग से बताता नहीं है, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद अगला मेरे पास क्या है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर तुमने क्या ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पे सिंपल से करेंगे इन दिस एक्टिविटी व्हेन यू ऐड जिंक ग्रैनुअल्स, मतलब कि भाई जिंक ग्रैनुअल्स का तो मतलब बताया मैंने, वेरी स्मॉल पीस ऑफ जिंक होते हैं, ठीक है, अभी जस्ट बताया था मैंने ऊपर ही। तो मेरे पास क्या है भाई, क्या है कि इन दिस एक्टिविटी व्हेन यू ऐड जिंक ग्रैनुअल्स, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल पीस ऑफ जिंक, टू द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसको हम किसमें मिलाते हैं भाई, डाइल्यूट HCl के अंदर मिलाते हैं। तो देन यू विल ऑब्जर्व, तब तुम ये देखोगे, देन यू विल ऑब्जर्व द राइज इन टेम्परेचर ऑफ कॉनिकल फाल्स। हम क्या देखेंगे भाई, जो कॉनिकल फाल्स है उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। ऑल्सो हाइड्रोजन गैस विल प्रोड्यूस, और उसके साथ क्या होगा भाई, हाइड्रोजन गैस भी साथ में प्रोड्यूस होगी। तो मैं ये जितनी बातें बताई ना भाई, सारी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो मेरे पास सिंपल सी बात क्या है, पहला जो मेरे पास कॉनिकल फाल्स है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दूसरा मेरे पास जो हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस, ये चीजें होंगी। अब हम अगली बात करते हैं, व्हाट कुड बी फील ऑन टचिंग कॉनिकल टेस्ट ट्यूब। क्वेश्चन मेरे पास है कि अगर जो मेरे पास कॉनिकल टेस्ट ट्यूब है, अगर मैं उसको टच करता हूं तो मुझे क्या फील होगा, सिंपल सी बात है, थोड़ा हीट सा फील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखी, अच्छा हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि व्हाट कुड बी फील ऑन टचिंग कॉनिकल टेस्ट ट्यूब, कह रहे यू कैन फील हीट। भाई ये तुम क्या है, इसमें क्या करोगे, यू कैन फील हीट जस्ट बाय टचिंग द कॉनिकल फाल्स, ठीक। तो इसमें कह रहे कि अगर तुम उसको टच करते हो तो तुम हीट फील करोगे, मतलब गरम गरम फील करोगे। एंड फॉर टेस्टिंग हाइड्रोजन, और अगर तुम हाइड्रोजन को टेस्ट करते हो, यू कैन डू सोप वाटर टेस्ट, ठीक है। तो भाई देखो अगर ना मान चलो कि हाइड्रोजन को अगर टेस्ट करना है ना, सोप वाटर टेस्ट, तो ये देखो एक ना एक्सपेरिमेंट का नाम है, सोप वाटर टेस्ट, ठीक है। अगर तुम एक्चुअली में ना हाइड्रोजन गैस को निकलते हुए देखना चाहते हो, ठीक है, तो सोप वाटर टेस्ट है, उसके बारे में वो भी एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा, ठीक है। पहले साथ साथ बता दूं, उसके बाद ना जो हमारे पास जो एक एक्सपेरिमेंट ऐसा लूंगा जिसमें इसको थोड़ा याद रख के चलना कि भाई अगर तुम सर्च मारोगे ना यूट्यूब पे कि सोप वाटर टेस्ट, अगर इसको सर्च मार तो भाई तो उसमें तुम्हें एक मेरी वीडियो दिख जाएगी, इसके बाद अगर तुम देखते हो तो, ठीक है। अगली बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। हम कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा रखे हैं, तो उसमें यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई बताओ ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो हम बोलेंगे दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई मेरे पास है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, मेरे पास है क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, और साथ में मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो मेरे पास ये दो टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। तो इसे देख लेना, एक मेरे पास क्या है कि हम इसको एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हैं, और दूसरा क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट। भाई एक्सोथर्मिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि व्हाई इट इज रिकमेंडेड, हाँ भाई, देखो भाई क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाई व्हाई इट इज रिकमेंडेड आल्सो टू यूज डाइल्यूट एसिड। भाई ऐसा क्यों बोला जाता है कि तुम्हें डाइल्यूट एसिड ही यूज करना चाहिए। तो क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज इफ कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड विल बी हायर, करेगी अगर जो एसिड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, वही क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड विल हायर, देन इट विल बी मोर एक्सोथर्मिक। तो भाई मेरे पास क्या कुछ ज्यादा ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। ज्यादा एक्सोथर्मिक का मतलब है बहुत ज्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे ना, उसमें तुम लोहा डाल दो तो कुछ ज्यादा ही वो क्या है कि भाई मान लो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अगर है कि एंड if the activity will not be completed in this presence of the right matter, then can be harmful करेगी। और अगर तुमने मान के चलो कि इसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड को लिया और तुम इससे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और अगर तुमने किसी अच्छे से जिसको इन सबका ज्यादा ज्ञान हो, अगर तुमने इसके अंदर मतलब कि उनकी बातों को उनके फिर उनके सामने इस एक्सपेरिमेंट को नहीं किया, तो कोई दिक्कत होगी ना, तो फिर जाके तुम्हारा हाथ वहां जल सकता है, या फिर मान लो पूरे रूम में हाइड्रोजन गैस भर सकती है जिस रूम में तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और फिर तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद अगला और क्या रखी, एज यू ऑल नो हाउ एसिड आर हार्मफुल। भाई देखो हम सबको पता है कि एसिड कितने हार्मफुल होते हैं,
इफ द उसके बाद क्या है कि इफ द कंसंट्रेशन विल बी हायर, मतलब कि अगर एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इट कैन इवन बर्न द स्किन। भाई ये क्या है कि हमारी स्किन को जला सकता है। करिए एंड टू प्रिवेंट डेंजर, और भाई खतरे से बचने के लिए करिए एंड टू प्रिवेंट डेंजर वी यूज द हाईली डाइल्यूट एसिड। भाई देखो खतरे से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो डाइल्यूट एसिड है उसका ज्यादा यूज करते हैं, मतलब कि भाई पतला सा एसिड यूज करते हैं, जिससे मान लो कि वो थोड़ा सा वीक एसिड भी हो जाता है। जो मेरे पास डाइल्यूट एसिड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। जो मेरे पास ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्ट्रॉन्ग होता है काफी ज्यादा, लेकिन हम उसको डाइल्यूट बनाते हैं, बहुत ही पतला बना लेते हैं ताकि वो ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद हम अगली बात करते हैं। फिर मेरे पास नेक्स्ट है, कह रहे कि व्हाट हैपेंस टू जिंक ग्रैनुअल्स। भाई जो जिंक ग्रैनुअल्स है उसमें क्या हुआ, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू इट। ठीक है, कह रहे कि भाई वैसे ना ये वाला क्वेश्चन दोबारा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे पास ये वाला क्वेश्चन है ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाला। भाई अगर तुम्हें मतलब कि तुम्हें लगता है ना कि हाँ तुम्हारे एग्जाम में ये वाला एक्सपेरिमेंट आ गया है, कह रहे कि इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मतलब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड अगर तुम्हें क्वेश्चन आ गया, तो तुम्हें इसका पूरा आंसर यहाँ से अगर तुम यहाँ तक छाप दोगे ना, यहाँ से तो यहाँ तक अगर पूरा लिख दोगे तो तुम्हें फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे भाई, और आसानी से मिल जाएगा, इतनी तो गारंटी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तो जितना मैंने ब्लू कर रखा है। तो सुनो भाई हमारे पास जो उसका आंसर है, कह रहे कि जिंक बीइंग एन एक्टिव मेटल रेडिली। देखो मेरे पास क्या है, जिंक क्या है, एक ना एक्टिव मेटल है, रेडिली रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो जो मेरे पास जिंक है वो क्या है कि एक ना बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल है, ठीक है, जो हमेशा क्या है कि रेडी रहता है किसी भी, वैसे तो किसी भी एसिड के साथ, लेकिन ज्यादातर जो मेरे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके साथ ना रिएक्ट करने के लिए ज्यादातर रेडी रहता है वो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म सॉल्युबल जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। भाई देखो दो चीज में आता है रूम टेम्परेचर पे। भाई रूम टेम्परेचर का मतलब है एक नॉर्मल सा टेम्परेचर जिस पे इंसान जिंदा रह सकता है। वी कैन ऑब्जर्व हम भाई क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बीइंग फॉर्म्ड अराउंड जिंक ग्रैनुअल्स। भाई हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो जिंक ग्रैनुअल्स है लिखा ना पे, we can observe bubbles of hydrogen gas being formed around जिंक ग्रैनुअल्स। भाई जो हमारे पास जिंक ग्रैनुअल्स है ना तो उसके चारों तरफ ना क्या मतलब उसके आसपास क्या है कि हाइड्रोजन गैस के छोटे छोटे बुलबुले निकलने, जो बुलबुले ना वो निकलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद मेरे पास क्या है कि इफ वी टच द कॉनिकल फाल्स, अगर हम कॉनिकल फाल्स को टच करते हैं ना, कॉनिकल फाल्स, वी कैन फील द सेंस ऑफ हॉटनेस। भाई हम क्या फील कर सकते हैं, फील द सेंस ऑफ हॉटनेस, तो ये ना गरम गरम सा फील करेंगे। ठीक है, बहुत मतलब कि अगर जैसे ही मैं कॉनिकल फाल्स को टच करूंगा तो हमें क्या कि हाथ में हल्का गरम गरम सा फील होगा। कह रहे कि एज देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर, भाई क्योंकि इसमें का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई सिंपल सी बात बता रखी है, देखो अगर तुमने ना जो भी मेरी वीडियोस वगैरह से अगर पढ़ रखा है, जो मैंने वीडियोस बनाई है उसे मैंने बता रखा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। भाई सिंपल सी बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, और इसमें मैंने उल्टा रखा है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस कम होता है, इतनी सी बात है। अब सुनो, इसका तुम्हें ये याद कर लेना है कि मेरे पास जो है Zn प्लस 2HCl है, ठीक है, और उसके बाद जिंक, मतलब कि अगर ना जिंक को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया है तो मेरे पास क्या है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बन गया, इतना ध्यान रख के चलना है। उसके बाद जो मेरे पास अगला है, कह रहे कि एज जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl। भाई यहाँ पे ना, अच्छा हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, उसकी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें यहाँ पे। कह रहे कि एज जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मेरे पास है, एज जिंक जो है वो क्या करता है, डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को HCl में से। जिंक जो है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जो भी हाइड्रोजन है, देखो लिखा है ना मेरे पास ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या है, इसमें हाइड्रोजन भी है और मेरे पास क्या है भाई क्लोरीन भी है। तो जिंक क्या कर देता है, जिंक डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेस का मतलब भाई हटा देता है, किसमें से हटाता है, क्या हटाता है, हाइड्रोजन गैस को हटाता है, और किसमें से हटाता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर से। जिंक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को हटा देता है, ठीक है। और तो बोलेंगे भाई दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या मेरे पास एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये बात तो नॉर्मल से पता लग रही होगी। उसके बाद
देखो ये बताया मैंने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फिर क्या है कि हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली प्रिपेयर्ड इन दिस, भाई हमारे पास क्या है कि जैसे हम इस रिएक्शन को करेंगे ना, तो इसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रिपेयर्ड जरूर होगा, जो हाइड्रोजन गैस है बनेगा जरूर, ठीक है। उसके बाद हाँ भाई, मैं बताइए, जो हाइड्रोजन गैस है ना यूजुअली प्रिपेयर्ड करेंगे एंड लेबोरेटरी बाय दिस रिएक्शन, ठीक है। मेरे पास क्या है कि भाई यहाँ पर सिंपल देखो, एक ही बात इसमें बता रखा है कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली प्रिपेयर्ड इन दिस लेबोरेटरी बाय रिएक्शन, ठीक है। जैसे ही हम इस रिएक्शन को करते हैं ना, तो उसमें ना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा जरूर। अगर तुम्हारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं हुआ तो समझ जाओ कि भाई तुमने रिएक्शन सही नहीं किया है। भाई देखो, तुम्हें ना ये सारी की जितनी मैंने बातें बताई ना, तुम्हें ये सारी सारी बात पता होनी चाहिए। अगर तुम इन सारी बातों को याद रख लेते हो ना, समझो तुम्हारे मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे। अगर तुम्हें एग्जाम में लगा कि भाई तुम्हारी यही वाली ये जो मैं एक्सपेरिमेंट करवाया, तुम्हें अगर एग्जाम में ऐसा लग रहा है कि भाई ये वाली रिएक्शन आ गई है, तुम्हें कुछ नहीं करना, यहां से लेके जो इसी वाले क्वेश्चन का जो आंसर है ना, तो मैं से डिट्टो छाप देना है भाई, तुम्हारे फुल में से फुल मार्क्स आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई इसको एक बार तुम सब नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी जो यहाँ पे जो इमेज दिख रही है ना, ये वाली थोड़ी देर में घट जाएगी, और तुम बाकी कैश को फिर जाके नोट डाउन कर लेना, ठीक है।